वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कल है अक्षय तृतीया, तो मैं अभी पहली बार ही चंदन सेवा करूँगी अपने लड्डू गोपाल का। तो जैसे मुझे पता है, जो मुझे पता है मैं उतना आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कल के दिन सुबह उठ के फटाफट, जैसा आपको सही लगे, आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो, शाम के टाइम भी कर सकते हो। तो आपको सुबह उठ के स्नान करके लड्डू गोपाल को चंदामृत से होता है ना, उससे पूरा स्नान करवाना है। दही और शक्कर और जो भी उसमें रहता है सामान, क्या क्या रहता है अरे यार नाम, पानी, दूध, पानी, नाम भी याद नहीं आता। पानी, दूध, शहद, दही, दही। तो इन सबसे मैंने यहाँ पे पहला गंगा जल, हाँ, गंगा जल, वो सबसे आपको स्नान करवाना है। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी की जैसे रेगुलर पूजा करते हैं वैसे पूजा करके उसके बाद आपको उनके पूरे श्री अंग पे चंदन लगाना है, लेप बना के रखेंगे। हम अभी रात में बना के रख लूँगी और फिर सुबह उठ के मैं सब लड्डू गोपाल के पूरे अंग में, मतलब पूरे श्री विग्रह में मैं चंदन लगाऊंगी। और फिर उसके बाद हम दोनों पैरों के बीच में एक चंदन का लड्डू बनाएंगे, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनता है, उसको रखेंगे। और फिर हमारा पायल पहनाएंगे, गिफ्ट देंगे और जो भी है वो सब चीज़ें करेंगे। वो तो आपको मेरे आगे ब्लॉग में पता पड़ जाएगा। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चंदन का लड्डू कैसे बनाना है। तो चंदन के लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए परफ्यूम। आप इत्र भी यूज़ कर सकते हो फ्रेग्रेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी परफ्यूम, ठीक है। परफ्यूम डाल दिया। मैं यहाँ पे चंदन का ही परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हो, इत्र भी डाल सकते हो। ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए। मेरे पास अभी कपूर नहीं है, आप कपूर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास कपूर है नहीं, तो मैं सुबह लड्डू में तो कपूर नहीं जा पाएगा, लेकिन जो लेप बना कर रखूँगी उसमें मैं कल सुबह कपूर मिक्स करूँगी। तो मुझे बनाने टोटल 5 लड्डू। ये देखो मैंने यहाँ पे परफ्यूम डाला था ना। मुझे टोटल बनाने 5 लड्डू, तो मैं आपको भी सिर्फ ट्रायल के लिए दिखा रही हूँ। ये गुलाब जल है और ये गंगा जल है। तो ये गंगा जल भी आपको डालना है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ब्रजरज हो, मेरे पास ब्रजरज है तो मैं ये डाल रही हूँ। और अगर आपके पास ब्रजरज नहीं है तो आप तुलसी मैया के गमले में जो मिट्टी होती है उसको अच्छे से बारीक करके वो भी मिक्स कर सकते हो। तो ये हो हल्की सी ब्रजरज। उसके बाद हल्का सा हम यहाँ पे डालेंगे, ये देखो, इसको मिक्स होने देंगे अच्छे से। ये लड्डू बना के ना अभी हम रात में ही इसको क्या बोलते हैं, सुखाने के लिए रख देंगे। मैं 5 लड्डू बना रही हूँ। एक्चुअली हमारे घर में है तो 3 ही लड्डू गोपाल, लड्डू लाला कुंज, लेकिन हमारे साथ में, हमारे पास में जो मैं सोच रही हूँ कि पहली बार कर रही हूँ, तो हमारे पास जो भी श्री विग्रह है, जितने भी ठाकुर जी का, युगा किशोरी जी का भी है, तो उनके भी मैं श्री चरणों में लड्डू रखूँ, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। ये हमारी, देखो आप देख रहे हो, ये हमारा लड्डू बन के रेडी है। ये हमारा पहला लड्डू। अब मैं इसको लड्डू लुढ़क गया। ऐसे हमारा देखो छोटा सा चंदन लड्डू बन गया है। ऐसे ही हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। मैं 4 जगह लड्डू लाला और हमारे युगल किशोर जो हैं, मतलब युगल जोड़ी है वहाँ, तो 3 मैं छोटे लड्डू बना रही हूँ इसी साइज़ का, और एक थोड़ा बड़ा लड्डू बनाऊंगी कुंज के लिए। तो आप अभी जो बचा है ना, इसको, इससे ही मैं बाकी का लड्डू बना लूँगी। तो अब जो इसका लेप है वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, उसमें आप कपूर डालो और जैसे ही बनता है वैसे ही बनाएंगे, बस वो थोड़ा लिक्विड ही रहेगा। अब आपको कैसे रखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा लिक्विड रखना है, पानी जैसा, तो आपकी इच्छा है। और अगर आपको हल्का, मतलब होता है ना कि ऐसे ऐसे, जैसे हमारे स्कॉन वगैरह में या हर जगह ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कभी कभार होता है, देखा है मैंने, वो लोग थोड़ा ऐसा बनाते हैं थेपा टाइप का, वो इतना मोटा होता है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा देते हैं, तो वो एकदम एक लेयर मोटी होती है। तो आपको वैसा बनाना है तो ठीक है। मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, जैसे आपकी हल्दी लगाते हैं ब्राइड को, तो वो एक कंसिस्टेंसी होती है ना लेप जैसी, मैं वैसा बना रही हूँ। तो ये मेरा एक और लड्डू बन के रेडी है। तो मैं सारे लड्डू बनाऊंगी और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आप चंदन सेवा कर लोगे, आप उनका फूलों से श्रृंगार कर लोगे। चंदन सेवा करने के बाद फूलों से श्रृंगार करना, और फिर उसके बाद आप उनको
पायल गिफ्ट करो आप, जो आप अगर पायल ला सको वो तो बहुत अच्छी बात है, पायल गिफ्ट करो, वरना अपना भाव है। और जब आप ये लड्डू उनके श्री चरणों में रखें ना, तो इसके ऊपर एक तुलसी पत्र रखना ना भूलें, मतलब लड्डू के ऊपर एक तुलसी पत्र रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पायल पहनाई, और हमारे कुंज है ना, उनकी पायल आई है अभी, इसके लिए लाई थी, अक्षय तृतीया के लिए लाई थी, और बर्थडे भी आ रहा है उनका, तो इसलिए मैं पायल लेकर आई थी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब वो कुंज पायल पहने हुए हैं मेरे कुंज, तो उसमें क्या होगा ना कि मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैं निकालूंगी ना तो पैर में लगेगी, और मैंने कोशिश भी करी कि मैं निकालूँ, लेकिन वो नहीं निकल रही है, तो मैं ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करूँगी। मैं सिंपली चंदन सेवा के बाद, लड्डू रखने के बाद उनको मैं क्या बोलते हैं, तुलसी जो सॉरी क्या बोल रही हूँ, उनको ना मैं उनकी पायल को टीका लगा के पूछ दूंगी, बोलते ना कि उनकी पायल को पूछ दूंगी मैं, और वो पायल पहने हैं वैसे ही पहने रहेंगे कल भी, अभी भी पहन के सो चुके हैं वो। तो ऐसी ही कुछ चंदन सेवा रहती है, और मैं भी पहली बार कर रही हूँ, मुझे जितनी नॉलेज है मैंने आप लोगों को बताया। अगर कुछ गलत है तो आप लोग मुझे बताना कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं वैसा होता है, लेकिन जितना मैंने सब जगह से मैंने ज्ञान लिया है बड़ों से, और तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है चंदन सेवा का नियम। फिर उसके बाद आपके लड्डू गोपाल जैसे मतलब कंफर्टेबल हों, खुश हों तो ठीक है, तो आप उनको चंदन लगे लगे में आप उनको भोग प्रसादी का भोग लगा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुंज लड्डू लाला ऐसे में भोग पाएंगे, तो मैं तो उनको स्नान करवाने के बाद ही भोग पवाऊँगी। लेकिन हाँ, आपको कल के दिन उनको सब ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे कि सत्तू हो गया, और दही, मीठा दही, पराठा दही के साथ लगा सकते हो, रूह अफ़ज़ा पिला सकते हो, है ना, घर पे ठंडाई बना सकते हो। हमारे यहाँ कल जो हमारी अक्षय तृतीया है, उस दिन मेरे बाबा के पापा, तो हमारे वो एक्सपायर हो गए थे, तो कल उनकी तिथि है, तो हमारे यहाँ अक्षय तृतीया खोटी है, तो हमारे यहाँ कल ज़्यादा कुछ दान पुण्य और मतलब क्या बोलते खुशियाँ नहीं बनेंगी। और मैं जैसे कि सत्तू नहीं बना सकती, हमारे घर में दादी ने मना किया है कि दादी के बोलते ना कि फैमिली चीज़ चलती आ रही है, तो हमारे घर में कल के दिन सत्तू नहीं बनता है, तो मैं सत्तू का भोग नहीं लगाऊंगी। मैं रूह अफ़ज़ा बनाऊंगी, ठंडाई वो सब एक्स्ट्रा करूंगी, लेकिन सत्तू का भोग नहीं लगेगा। आप लोग कर सकते हो, हमारे यहाँ कुछ ऐसा है तो इसलिए नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर लड्डू गोपाल के स्नान करवाओगे ना जब आप लोग, तो लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद जो चंदन का पानी होगा, तो उसको आप गमले में, पेड़ में डाल सकते हो, ठीक है। उसको कहीं भी मत फेंकना कि आप सिंक में या कहीं भी फेंक दो, उसको गमले में ही डालना प्रॉपरली। और बाकी जो ये लड्डू है, इसको आप अपनी खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको रख लो अपने स्टोर करके, और डेली स्नान के बाद, पूजा पाठ के बाद माथे पे टीका लगा सकते हो, यहाँ पे पूरा होता है त्रिकोण बना सकते हो, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फेंकना मत, भगवान जी के जो भी चरणों में, भगवान जी के जो भी चीज़ यूज़ में आ रही है उसको फेंकना मत बिल्कुल भी, उसका बिल्कुल अपमान मत करना, ठीक है। तो बस मैं बाकी लड्डू बनाती हूँ, और पता है आपको, मैं आप लोगों को बताने के लिए आज 29 तारीख है, और सब लोग सो चुके हैं, सबका खाना पीना हो गया, बच्चे भी सो चुके हैं। अब मैं रात में 12 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप लोगों को बताऊँ मैं कैसे क्या कर रही हूँ, और मुझे जितना पता है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि कुछ लोग अगर जो नहीं बनाते हों, उनका भी पहली बार हो, तो वो लोग भी अच्छे से बना पाएँ। तो बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की पहले से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आप सभी से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कल अक्षय तृतीया का व्लॉग बनाऊंगी, उसको भी शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। श्री वृंदावन धाम की। तो मैंने व्लॉग तो एंड कर दिया था, बट मैंने फिर व्लॉग एंड करने के बाद सुकून से बैठ के अच्छे से लेप तैयार करा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार लेप दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे लेप बनाया है। तो कुछ ऐसा मैंने लेप बनाया है, देखो, है ना। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अभी अच्छी है, मतलब अभी तो लिक्विड ही वाली है, सुबह तक ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इस पर आप हल्का सा गंगा जल मिला के कर सकते हो, इसको पतला कर लेना, और ठीक है। तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो आप जो हमारी कॉटन की जो बर्ड्स आती हैं, आप उससे भी उनको अप्लाई कर सकते हो, वरना हाथों से कर सकते हो। मेरे हाथ देखो कैसे हुए हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। और कपूर, हाँ कपूर मेरे पास सभी था नहीं, तो कपूर के लिए मैंने सुबह मैं कपूर लेकर आऊँगी, तो फिर इस लेप पे मैं पाउडर बना के मिक्स कर दूँगी, तो मिक्स हो जाएगा। तो आप कपूर भी डालना, कपूर डालने से कपूर ठंडा होता है, तो आपको श्री वगैरह में अच्छा होगा। और एक चीज़ और बताना था मुझे आपको कि कल से ऐसा होता है, माना जाता है कि कल से कुछ स्पेसिफिक डेज तक आपको डेली चंदन सेवा करनी होती है, चंदन श्रृंगार करना होता है, लेकिन कल हमको स्पेशली पूरी बॉडी पे ही, पूरे शरीर वगैरह पे ही हमको चंदन लगाना होता है। लेकिन उसके बाद आप डेली उनको ऐसे मत चंदन लगाओ, आप
पूजा पाठ अपना करो ना, जब उनका स्नान हो जाए पूजा पाठ करो तो उनके चंदन ना गाल पे ऐसे लगा दो, टीका लगा दो, ऐसे हल्का फुल्का लगा दो, लेकिन पूरा जो बॉडी पे श्रृंगार होता है वो अक्षय तृतीया पे ही होता है, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो एक कल्चर है और ऐसे माना जाता है कि फूलों का श्रृंगार, चंदन, इन सब से ठाकुर जी को गर्मी कम लगती है, ठंडा खिलाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनके विग्रह को उनको अच्छा लगे, ठंडा रहे, ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए हम ये सब करते हैं और ये सब माना जाता है। कल बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन भी होंगे, तो बहुत भाग्यशाली होंगे वो लोग जो देखेंगे। तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ से देखेंगे बिहारी जी को, और हमारे अपने ठाकुर जी के लिए हो गया यहाँ पे लेप तैयार। आप लोगों की अक्षय तृतीया पे आप लोग क्या कैसे कर रहे हो? पायल लाए हो, नहीं लाए हो? और अगर नहीं भी लाए हो तो भी कोई बात नहीं, भाव देखते हैं ठाकुर जी को। तो मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के सभी को श्री हरिवंश।